मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक का प्रश्न आया कि गुरुजी मेरा भाग्य अंक क्या है। दर्शकों, भाग्य अंक, मूलांक अंक, ये अंक ज्योतिष शास्त्र के हिस्से हैं और हम साधारण तौर पर वैदिक ज्योतिष या लाल किताब आदि के जो योग या उपाय उनके ऊपर मार्गदर्शन करते हैं। फिर भी जातक को हम बताएंगे कि भाग्यांश क्या होता है और कैसे उसको निकाला जाता है। उसके साथ साथ हम विचार करेंगे कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, विशिष्टता योग प्रदान कर रहा है, अमावस्या योग है, चंद्रमा अस्त है और कन्या लग्न में चंद्रमा का क्या महत्व है वो भी हम विचार करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं ये कुंडली के 12 भाव है, ये लगन लगने सब जातक का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन कुटुंब का भाव, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का है, पंचम भाव शिक्षा संतान, छठा भाव ग्रह शत्रु, सप्तम भाव रोजगार का भी भाव है और जीवन साथी का भी भाव है, अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट, नवम भाव भाग्य और धर्म, दसम भाव व्यवसाय में पूर्णता से कोई भी व्यवसाय हो, सम्मान का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और आपके मित्रों का भाव है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है और सहवास सुख का भाव है। ये हम हमेशा बताते हैं ताकि कोई जो दर्शक जो जुड़ता है उसको भी पता रहे। दर्शकों, भाग्य अंक क्या होता है उसके बारे में हम विचार करेंगे। पहले कुंडली के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जातक का जन्म 6 सितंबर 1975 शुक्ल पक्ष 1 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चरण 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ। लगन में बुध उच्च राशि में विराजमान है। जब बुध केंद्र में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो विशिष्ट योग बनता है जो पंच महापुरुष योगों में से एक होता है, भद्र पुरुष योग होता है। ऐसे जातक को ऊंचा उठाते हैं। तृतीय भाव में राहु वृश्चिक राशि में है और अष्टम भाव में गुरु मृत अवस्था में मेष राशि में है। नवम भाव में मंगल 19 डिग्री और केतु 1 डिग्री 56 मिनट है और एकादश भाव में शनि 5 डिग्री 22 मिनट लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र 4 डिग्री 33 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं सूर्य 19 डिग्री और चंद्रमा 24 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। शुक्ल पक्ष एकादश का जन्म जरूर है, लेकिन जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो अमावस्या योग माना जाता है और द्वादश भाव में अमावस्या योग बन रहा है। यह एक अशुभता का प्रतीक हो जाता है। खर्चा अधिक होता है और संघर्ष में जीवन हो जाता है। कहीं ना कहीं पूर्व योग का प्रभाव होता है। दर्शकों, अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन द्वय स्वभाव राशि है। किसी भी कार्य में करने में वो जल्दी करते हैं, पूर्ण विचार नहीं करते और भावुकता के अंतर्गत वे भावुक अधिक होते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। योजनाएं बनाते हैं बिगाड़ देते हैं। ऐसा कहा जाए कि दिवा स्वप्न लेने वाले होते हैं। चारपाई बड़ी योजनाएं तो बनेंगे लेकिन जैसे उठेंगे खत्म हो जाएंगे। ऐसा जातक विद्वान तो होंगे और बुध अपनी राशि में है। बुध बुद्धि का कारक विद्वान है। बुद्धि के कारक के अलावा दर्शकों, व्यवसाय में बुध व्यापार का प्रतीक है। जिसका बुध अच्छा होता है तो वह व्यापार में सफलता अवश्य पा लेता है। यहां पर व्यापार के साथ साथ क्यों बुध दसम भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी है और लगन में उच्च राशि में है तो विशिष्ट महापुरुष योग देने वाला, सम्मान देने वाला भद्र महापुरुष योग बन रहा है और दसम भाव लगन का स्वामी दसम में है। बहुत अच्छा लग्नेश बुध स्वयं राशि में है। ऐसे जातक को व्यवसाय में और स्वयं भी प्रतिष्ठा मिलेगी। और भद्र पुरुष का मतलब यह है कि वह जातक एक योग्य पुरुष होगा। भद्र का एक मतलब नीतिवान होगा, समझदार होगा और बुद्धिमान होगा। तो पढ़ा लिखे वाली बात नहीं है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। वो अनपढ़ जो पढ़ा हुआ भी नहीं है उसमें भी बुद्धि तीव्र होती है। बुद्धि और शिक्षा का अलग अलग है। तो बुद्धिमान कहना एक अच्छी बात रहती है। बुध सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है
तो स्त्री और व्यवसाय के इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण बनेगी। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव में ही है। पिता के पक्ष में परेशानी वाली बात बनेगी, पिता के पक्ष में परेशानी वाली बात बनेगी, नुकसान होगा, ऐसी किसी की परेशानियां आएंगी, खर्चा अधिक होगा और सप्तम दृष्टि से शत्रु पर प्रभावी रहेगा और जीवन में सुख की कमी होगी, क्योंकि यहां पर सूर्य द्वादश भाव में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, जैसा मैंने बताया, चंद्रमा का महत्व कन्या लगन में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है, बड़े भाई का भाव है, सभी प्रकार के सुखों का भाव है, आमदनी का भाव है और चंद्रमा कन्या लगन में एकादश भाव का स्वामी बनता है। अगर चंद्रमा द्वादश भाव में है, यहां पर तो चंद्रमा अस्त है, यदि आपकी कुंडली में एकादश भाव में कर्क राशि है, द्वादश भाव में चंद्रमा है, तो खर्च अधिक होंगे, खर्च पर कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कमाने वाला है वो ही खर्च करेगा। ऐसे जातक को एक हमारे शास्त्रों में एक सुझाव दिया हुआ है, जिसका कन्या लगन हो और द्वादश भाव में सूर्य हो, उसको अपने छोटे बहन भाई के नाम पर व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक लगन है और तीर्थ भाव, चंद्रमा से तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का भाव है। चंद्रमा लगन से तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का है और जिस जातक की कुंडली है उसका द्वितीय भाव धन का भाव है। अगर छोटे भाई बहन के नाम से व्यवसाय करेगा तो धन में उन्नति होगी। अगर छोटा भाई बहन नहीं है तो ऐसे जातक को चंद्रमा से पंचम यानी अपनी संतान के नाम पर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से पंचम भाव ये संतान का भाव पड़ता है। चंद्रमा लगन से पंचम भाव संतान का भाव पड़ता है। इसके और जातक का चतुर्थ और चंद्रमा लगन से पंचम, तो ऐसा करने से उसके घर में सभी सुखों की समृद्धि होगी और अच्छा व्यवसाय बनेगा, क्योंकि सभी भौतिक सुखवान रहेंगे। चंद्रमा से पंचम भाव और वह लगन से चतुर्थ भाव होता है और चतुर्थ भाव सुख का भाव है, किसी किस्म की कमी नहीं होगी। अगर ऐसा जातक जिसका कि चंद्रमा द्वादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक को अगर अपने छोटे भाई बहन या अपनी संतान के नाम पर कोई भी व्यवसाय करेगा तो चार चांद जल्दी लग जाएंगे, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल अष्टम भाव का स्वामी, तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव में रहो। मंगल पराक्रमी है, साहसी है, शत्रु राशि में, भाग के घर में कुछ परेशानी होगी, चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। अष्टमेश होने के नाते भाई बहन में त्रुटिपूर्ण प्रभाव लेगा, लेकिन अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, घरेलू सभी सुखों की उसको सुविधा होगी, क्यों? चतुर्थ भाव को देख रहा है। बात करते हैं गुरु की। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है और केंद्राधिपति दोषी है। अष्टम भाव में मृत अवस्था में है। यहां पर गुरु के अंग 20 डिग्री के लगभग हैं। गुरु मृत अवस्था में है, 0-20 डिग्री ऐसा कुछ है, तो मृत अवस्था में है। अगर चंद्र लगन कुंडली बनाएंगे तो गुरु सप्तम भाव में चला जाएगा। स्त्री और व्यवसाय के सुख में कमी बनेगी। पंचम दृष्टि से गुरु द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। यहां पर गुरु खर्चा अधिक होगा और सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब और धन में परेशानी आएगी, कुटुंब के साथ मधुरता की कमी होगी। नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव को, तो चतुर्थ भाव के सुखों में अच्छा उसको सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र नवम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी, सब द्वादश में चला गया। शुक्र को द्वादश में होना अच्छा लगता है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है तो कोष खाली कर देगा। खर्चा इतना होगा, बेशुमार खर्चा होगा, क्योंकि जब धन भाव का स्वामी खर्च के भाव में बैठ गया तो कंट्रोल नहीं होगा, खर्चा अधिक होगा। वैसे भी शुक्र अधिक खर्चा कराता है द्वितीय भाव में बैठ करके। भाग्य की उन्नति में बाधाएं आएंगी, कुटुंब से
परेशानी होगी, धर्म की हानि होगी और शत्रु पक्ष पर प्रभावित तो रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि पंचम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी और छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि है, एकादश भाव में है। शनि सामान्य तौर पर आय तो अच्छी देगा, लेकिन यहां पर गंभीर रोग से होगा। वैसे शनि यहां पर अपने नक्षत्र में है, कुछ नक्षत्र में है, लेकिन चतुर राशि में है, रोग का स्वामी चतुर राशि में है, चतुर राशि वत्सल का है, स्थान है, रोग तो देगा, आमदनी तो अच्छी होगी पर गंभीर रोग हो सकते हैं। धन की में थोड़ी बहुत सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरी दृष्टि से यहां पर शनि रोगेश है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देगी, रोगों को बढ़ावा देगा। सप्तम दृष्टि शनि यहां पर देगा, शिक्षा संतान में होगा। ऐसा जातक बाहर पढ़ता है, माता पिता के साथ रह करके नहीं पढ़ता, बाहर पढ़, ज्यादा योग बाहर पढ़ता है। और शनि दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्टों का वातावरण बनेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे भाव में पराक्रमी तो है और पंचम दृष्टि से यहां पर स्त्री के भाव को देख रहा है, परेशानी वाली बात बनेगी। सप्तम दृष्टि से भाग्य की उन्नति करेगा। नवम दृष्टि से यहां पर कर्क राशि को देख रहा है। कर्क राशि पर दोनों अशुभ प्रभाव है, राहु और शनि का। कर्क राशि से संबंधित वक्षस्थल का है। ऐसे जातक को वक्षस्थल से, छाती से संबंधित कोई गंभीर बीमारी जब हो तो उसको असाधारण ना ले, उसको साधारण रूप से ना ले और उसका तरीके से ऐसा उपाय और इलाज कराए तो राहत सब मिलेगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों नवम भाव में है, नवम भाव में साहसी, नवम भाव में केतु पंचम दृष्टि लगन पर दे रहा है, लगन में गर्माहट होगी। सप्तम दृष्टि पराक्रमी होगा और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। ये मैंने साधारण तौर पर ग्रहों का बताया। अब ऐसे जातक में मैंने चंद्र का महत्व बता दिया। जातक किससे व्यवसाय करेगा तो अच्छा होगा, बुध पाप महापुरुष योग बता दिया। बुध बुद्धि का कारक तो है ही, लेकिन व्यापार को दर्शाता है, बुध व्यापार का प्रतीक है। ऐसे जातक का व्यापार अच्छा चल सकता है, अच्छी आमदनी हो सकती है। लेकिन यहां पर राहु और शनि थोड़ा सा आमदनी में, शनि क्योंकि काल पुरुष की शनि यहां की कुंभ राशि आती है तो आमदनी में तो जरूर देगा, लेकिन कुछ सेहत से संबंधित परेशानी आएगी। जातक का ये तो मैंने जो बताया अमावस्या योग है, चंद्रस्थ है, अमावस्या योग है। अमावस्या योग की शांति अवश्य करानी पड़ेगी, पितरों का प्रभाव है। अब बात करते हैं भाग्य अंक। भाग्य अंक क्या होता है दर्शकों? जातक का यही था कि मेरा भाग्य अंक क्या होगा। उसका प्रश्न भी छोटा सा है, आंसर भी छोटा सा है, लेकिन अगर मैं छोटा सा बताऊंगा तो समझ में नहीं होगा, क्योंकि जातक का भाग्यांश एक है। मैं ऐसा बोल दूं जातक का भाग्यांश है तो उससे कुछ मजेदार बात नहीं होनी। भाग्यांश कैसे निकाला जाता है? जातक का जन्म है 6 सितंबर 1975। भाग्यांक निकालने के लिए जन्म तारीख, महीना और वर्ष, इन तीनों को जोड़ करके एक भागफल आएगा। कैसे आएगा भाग्यांक? 69197 यानी 6 सितंबर 1975। इसको जब हम जोड़ देते हैं तो 37 आता है। 37 को फिर जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 आएगा। 10 क्यों एक अंक में चाहिए, 10 को हम जोड़ देते हैं तो 1 और 0 1 आएगा। इस प्रकार उसका जातक अंक भाग्य अंश है। अब भाग्य अंश का क्या महत्व होता है? भाग्य अंश जन्म की तारीख, मास और वर्ष के अंकों को जोड़ करके किया जाता है। इसका उपयोग अंक शास्त्र में महत्वपूर्ण घटनाओं आदि कब होनी है, कब, तो उसका सूचक उसके अनुमान से लगाया जाता है। जैसे हम यहां पर छठे भाव का हम अपने ग्रहों से प्रभाव लगाते हैं, किसी भी चीज का दसम भाव से, पंचम भाव से, या शादी का होना, तो हम अपने 9 ग्रह से हिसाब लगाते हैं। इसी तरह अंक शास्त्र में अंकों से लगाया जाता है, उसके लिए भाग्यांक जरूरी होता है। दूसरा होता है मूलांक। मूलांक दर्शकों जो आपकी तिथि है, जैसे 6 है, यानी मूलांक भी जो है एक ही सिंगल डिजिट में आता है, 1 से लेकर के 9 तक का आता है। अगर 10 है तिथि तो 1 हो जाएगा, 11 है तो 2 हो जाएगा, 12 है तो 3 हो जाएगा। यहां पर 6 है तो इसका मूलांक केवल 6 ही रहेगा।
जैसे 6 का 6 15 है तो 15 का भी 6 आएगा और 24 का भी 6 भी आएगा। क्यों? 15 को 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 हो गया, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा। यानी तिथि का जोड़ एक सिंगल डिजिट में 24 है, 24 को अगर हम 2 और 4 जोड़े 6 आ जाएगा। 15 है तो 1 और 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाग्य अंश मूलांक अंश होता है। मूलांक अंश का क्या महत्व है, किस लिए? जब जातक ने पूछा है तो भाग्यांक के साथ सोचा मूलांक भी बता दें। मूलांक अंक क्या होता है? उसका जिसका मूलांक है उसका स्वभाव, प्रकृति, गुण, दोष आदि के विषय में जानकारी मिलती है। जो हम लगन से बताते हैं वो मूलांक बताता है। तो जातक ने यह प्रश्न किया था, उस प्रश्न के जवाब में मैंने सोचा कि उनका मार्गदर्शन कर दूं। और ऐसे जातक को जो अंक ज्योतिष में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र हमारे विश्वसनीय हैं, चाहे लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष हो। अधिक तारीख जानकारी में उस जातक को किसी अंक ज्योतिष के आचार्य हैं उनसे संपर्क करने से अच्छा होगा। दर्शकों, आज मैंने आपको 75 की उम्र वाले एक पुरुष की कुंडली का विश्लेषण किया, जिसकी कुंडली एक उच्च का बुध है लगन में, भद पुरुष योग बना रहा है, अमावस्या योग है, पितरों का प्रभाव है, चंद्रमा अस्त है, चंद्र लगन पर प्रभाव है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, अमावस्या की शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये द्वादश भाव में ठीक नहीं है। अगर कुल हम मिलाकर देखें चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, तो अच्छा गुणवान व्यक्ति बनता है, लेकिन शुक्र के अंश 4 है और इनसे कहीं दूर है। युति सिर्फ चंद्रमा और सूर्य की ही बनती है सही अवधों में, क्योंकि शुक्र तो दूर हो जाता है। मैंने आज आपको भाग्यांक और मूलांक के बारे में और जातक के चंद्रमा का महत्व, कन्या लगन में चंद्रमा का महत्व है, और चंद्रमा लगन वाले अगर चंद्रमा द्वादश भाव में हो किस तरह से व्यवसाय करे फायदा होगा। दूसरा इनका एक और है, कौन सा रंग इनको अच्छा होगा। इनके लिए धातु चांदी होती है, चांदी का रंग सफेद होता है। ऐसे जातक को श्वेत रंग से फायदा होगा। दूसरी बात, इनका जो मूलांक है 6 है, 6 के मूलांक शुक्रदेव है, और वैसे भी 9 भाव के स्वामी शुक्रदेव है। इनको सफेद रंग और इनकी चांदी धातु और शुक्रदेव की हमेशा पूजा करनी चाहिए, इनको अवश्य फायदा होगा। तो मैंने आज आपको मूलांक के स्वामी कौन है, उनके देवता कौन है वो भी बताया, चंद्रमा का महत्व बताया, अमावस्या योग बताया, भाग्यों का मूलांक का बताया। मैंने शास्त्रों के अनुसार जातक का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं अगर ये किसी के काबिल है तो फिर मैं कहूंगा मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष गुणमिलान, कन्या के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपकी सहायता करता है। जरूरत ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। अंत में कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।